हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हमें नया यूनिट स्टार्ट करना है। तो आपको पता ही है कि मैं जियोमेट्रिकल पार्ट ही पढ़ा रहा हूँ। सो जियोमेट्रिकल पार्ट में हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं एज़ पर सीबीएसई। सो जियोमेट्रिकल पार्ट में हमने पढ़ा विजुअलाइजेशन या विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। ठीक है बेटा, तो आज का जो हमें इसमें आपको आएगा आज का लेक्चर, वो हमें आपके सिलेबस के हिसाब से यूनिट 3 है, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। सो बेटा आज हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल पढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिल सके। ठीक है बेटा, तो आपको बताता चलूँ क्वाड्रिलेटरल जो है, क्वाड्रिलेटरल मैंने आपने लेक्चर मेरा देखा होगा, तो वो हम 9th के लिए था। अब यहाँ पे हम 8th के लिए पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल हमें एक कैटेगरी से आया है जिसको हम पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन दूसरी कैटेगरी से आता है जिनको हम कर्व्स कहते हैं। पॉलीगन हमारे पास क्लोज्ड कर्व है। हम यहाँ से कर्व्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद पॉलीगन्स पे, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे, उसके बाद हमें क्वाड्रिलेटरल में ही अगर हम देखेंगे हमें पढ़ने हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हम करते हैं कर्व अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, आपका बेटा यूनिट है। हम करते हैं स्टार्ट कर्व्स से। कर्व्स क्या होते हैं? ए प्लेन कर्व इज ए कर्व दैट लाइज इन ए सिंगल प्लेन और ए प्लेन सरफेस लाइक पेपर। प्लेन कर्व क्या होता है बेटा? ये हमें लाई करता है प्लेन सरफेस पे। जैसे हमारे पास, अगर ये हमारे पास पेपर शीट है, इस पर जो चीज़ भी लाई करती होगी, चाहे वो क्लोज्ड हो या ओपन हो, हम ये कह सकते हैं कि प्लेन कर्व जो हमारे पास होता है, या तो ये क्लोज्ड होता है या तो ये ओपन है। अगर सपोज़ हम ये बात करेंगे, ये वाला कर्व, ये हमारे पास ओपन कर्व है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे साइड है, तो ये हमारे पास ओपन है। वी कैन से दैट ये हमारे पास ओपन कर्व है। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम सिंपल कर्व की बात करेंगे, ये वाला हमारे पास है। अगर हम सर्कल की बात करेंगे, ठीक है बेटा, या ओवल शेप की बात करेंगे, ये हमारे पास ओवल शेप है। इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है। उसके बाद हमारे पास इसमें दो चीज़ें हो सकती है, ये तो सिंपल है, उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्स भी आएंगे। कम्प्लेक्स ऐसे हो सकता है, इसका मतलब कम्प्लेक्स है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने कर्व्स पढ़ा। तो कर्व्स हमारे पास प्लेन कर्व होता है, ये वो वाला कर्व होता है जो हम सिंगल प्लेन पे ड्रा कर सकते हैं या प्लेन सरफेस पे हम ड्रा कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्लेन कर्व जो हमारे पास है, ये हमारे पास क्लोज्ड हो सकता है या ये ओपन हो सकता है। ठीक है बेटा, तो आप देख लीजिए, ये हमारे पास क्लोज्ड कर्व है, ये हमारे पास सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ये तो कम्प्लेक्स क्लोज्ड कर्व है, बट ये तो सिंपल है। ये हमारे पास सिंपल कर्व है और ये हमारे पास कम्प्लेक्स कर्व है। उसके बाद ये चीज़ें आप देख लीजिए इस पहली, सेकंड और थर्ड में। इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे, ये वाला साइड आपका ओपन रहता है, ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन कर्व है। तो ये वाला भी हमारे पास सेकंड ओपन है, क्योंकि इस साइड से ओपन है। ये वाला भी ओपन ही है, तो इनको हम ओपन कर्व्स कहते हैं। और ये दो जो हमारे पास हैं, इनको हम क्लोज्ड कर्व्स कहते हैं। तो ये तो कर्व्स की बात आई। अब हमारे पास असल में जो चीज़ आती है, जो हमें स्टार्ट करने है, दैट इज़ द पॉलीगन। यहाँ पे हमें पॉलीगन की बात आएगी। पॉलीगन हमारे पास होती है क्लोज्ड प्लेन फिगर बाउंडेड बाय मोर देन थ्री स्ट्रेट साइड्स। ठीक है बेटा, तो हम सिंपली हम कहते हैं कि पॉलीगन, अगर सिंपल डेफिनेशन देखेंगे, पॉलीगन हमारे पास क्या होता है? पॉलीगन हमारे पास वो वाली क्लोज्ड कर्व है, या हमारे पास वो वाली क्लोज्ड कर्व है which is bounded by line segments, which is bounded by line segments। तो यहाँ पे है, ये बाउंड किया गया है। इसका मतलब इसके इर्द गिर्द जो चीज़ भी मिलेगी वो हमें लाइन सेगमेंट्स ही मिलेंगे। ठीक है बेटा, आप ध्यान दो यहाँ पे, आप देख लीजिए, सपोज हमारे पास ये वाला है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास ABCD है।
तो ये हमारे पास क्लोज्ड है पहले ही, तो लाइन सेगमेंट से बनी है, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉलीगन है। अदरवाइज़ हमारे पास ये सर्कल ले लीजिए, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट से नहीं बना, हम वी कैन से दैट कि ये हमारे पास पॉलीगन नहीं है। ठीक है बेटा। सो सिंपली पॉलीगन इज ए क्लोज्ड प्लेन फिगर। पॉलीगन हमारे पास सिंपल क्लोज प्लेन फिगर है, जो हमें 3 या 3 से ज़्यादा साइड्स जो होते हैं, अगर ये मीट करते हैं इन पेयर्स इन द सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड डू नॉट इंटरसेक्ट अदर देन दीज वर्टिसेस। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर ये हमारे पास कर्व है तो यहाँ पे इसके बगैर ये किसी और जगह पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये वर्टिसेस पे ही इंटरसेक्ट करेंगे, देन जाके हमारे पास ये पॉलीगन आता है। ठीक है बेटा। सो अब यहाँ पे पॉलीगन के लिए अगर हम बात करेंगे, सिंपली अगर हम पॉलीगन की बात करेंगे, पॉलीगन में आप देख लीजिए, पॉलीगन की बात कर रहे हैं हम। सो पॉलीगन में सबसे ये क्लोज्ड होनी चाहिए, तो इसके लिए अगर हम 2 साइड्स लेंगे तो 2 तो हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से ओपन रहेगा। कम से कम मिनिमम हमारे पास 3 साइड्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वी कैन से दैट पॉलीगन में हमें सबसे छोटा वाला पॉलीगन जो है, इसमें हमारे पास 3 साइड्स आएंगे, जिसमें हमें 3 साइड्स आएंगे उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। सो ट्रायंगल की अगर हम बात करेंगे, ट्रायंगल हमारे पास वो वाला पॉलीगन है जिसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं। सो आर वी कैन से दैट ट्रायंगल हमारे पास है स्मॉलेस्ट पॉलीगन। ठीक है बेटा। तो ये पॉलीगन्स के बारे में अब हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे पास जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स क्या क्या है पॉलीगन के। सो पॉलीगन में अगर हम देखेंगे, हमारे पास होते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन्स, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। जहाँ पे ये सपोज सी हमारे पास वर्टेक्स है, डी वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, बी वर्टेक्स है, तो जब चारों को ऐड करेंगे हमारे पास 4 वर्टिसेस आते हैं। ठीक है बेटा। सो व्हेन नेमिंग ए पॉलीगन इट्स वर्टिसेस आर नेम्ड इन कंसेक्यूटिव ऑर्डर, ईदर क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर हम इनको नेम देते हैं किसी पॉलीगन को, आप वर्टिसेस को पहले नाम दोगे ए बी सी डी, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाओगे डी सी बी ए। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास वर्टिसेस है। उसके बाद हमारे पास है कंसेक्यूटिव साइड्स आर 2 साइड्स दैट हैव एन एंड पॉइंट इन कॉमन। कंसेक्यूटिव यहाँ पे रहेगा ए बी और बी सी, ए बी और ए डी, क्योंकि इनका ए बी और ए डी का हमारे पास ए पॉइंट है, ए बी और बी सी का कॉमन पॉइंट हमारे पास सी है, तो इसका मतलब कॉमन वर्टेक्स जो हमारे पास है दैट इज सी। द 4 साइडेड फिगर इन गिवन बिलो कुड हैव बीन नेम्ड ए बी सी डी। देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास 4 साइड फिगर है, या तो हम नाम दे सकते हैं ए बी सी डी, या तो हम दे सकते हैं बी सी डी ए, या हम देख सकते हैं ए डी सी बी, या दे सकते हैं डी सी बी ए। ठीक है बेटा। सो इट डज़ नॉट मैटर विद विच लेटर यू बिगिन। तो यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप किस लेटर से बिगिन करोगे, एज लॉन्ग एज दी वर्टिसेस आर नेम्ड कंसेक्यूटिवली। तो आपको चलना है, अगर सी से भी स्टार्ट करेंगे सी डी ए बी, ये नहीं कि आप डी से जाओगे डी बी सी ए, तो इस तरीके से नहीं जा सकते। ठीक है बेटा। सो इसके बाद हमारे पास है देयर आर 4 पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव साइड्स इन दिस पॉलीगन। तो ये वाला पॉलीगन हमारे पास है, इसमें 4 पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव साइड, जैसे ए बी है, सी डी है, बी सी है और ए बी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इसमें 4 कंसेक्यूटिव साइड्स हैं। ठीक है बेटा। हम पार्ट्स ऑफ पॉलीगन के सेकंड में हमारे पास अब आता है जिसको हम डायगोनल कहते हैं। डायगोनल हाफ ए पॉलीगन इज ए लाइन इज ए सेगमेंट दैट जॉइंस टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। अगर हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी या पॉलीगन है, ये डायगोनल वो चीज़ होता है जो हमें ज्वाइन करता है नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। ए और बी कंसेक्यूटिव है, यहाँ से बी और डी कंसेक्यूटिव नहीं है, नॉन कंसेक्यूटिव है। सो इन दो को जो भी चीज़ ज्वाइन करेगी इनको हम कहते हैं डायगोनल। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे फिगर शोज 5 साइड पॉलीगन 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे क्यू आर एस टी यू ये हमारे पास नेम है। तो यहाँ पे सेगमेंट्स हमारे पास हैं क्यू आर, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसकी डायगोनल की, यहाँ पे आएगा क्यू एस, उसके बाद आएगा आर यू, क्यू टी, एस यू। ठीक है बेटा। इस तरीके से आप देखेंगे आर टी और क्यू टी, तो ये हमारे पास है डायगोनल्स इस पॉलीगन के। ठीक है बेटा। सो अगर हम बात करेंगे
डायगोनल्स किस तरीके से हम निकालेंगे। सो डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन कैन बी यूज द फार्मूला। सो आप लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 3n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, वायर n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स अगर हमारे पास 4 हैं, देख लीजिए हमारे पास आएगा एन स्क्वायर माइनस 3n डिवाइड बाई 2। आप देख लीजिए एन स्क्वायर दैट इज़ 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 डिवाइड बाई हमारे पास 2 है, 4 4 ज़ार 16 माइनस 12 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे आएगा 4 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब 2 1 ज़ार 2 2 ज़ार 4। तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे पास आएंगे 2। ठीक है बेटा, सो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 4 थे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स 2 आए। इसी तरीके से आप ले सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन हुई है, पॉलीगन्स की। जब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, तो फर्स्टली क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ आती है। इसको हम बोलते हैं कन्वेक्स या नॉट कन्वेक्स, जिसको हम कनकेव के नाम से भी जानते हैं। आप देख लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली अगर हम कन्वेक्स और कन्वेकेव की बात करेंगे, सो पहले कनकेव की बात करेंगे। सो ए पॉलीगन इज़ कनकेव, हमारे पास एक पॉलीगन है जो कन्वेक्स नहीं है, सो वो कनकेव है। इफ़ देयर आर 2 पॉइंट समवेयर इनसाइड इट for which a segment with these as its endpoints cuts at least two of its sides of the polygon. So simply अगर हम कनकेव की बात करेंगे, कनकेव हमारे पास वो होता है जिसमें हमारे पास डायगोनल्स, अगर हम सिंपली देखेंगे, डायगोनल हमें एक्सटीरियर में लाई करता होगा। ठीक है बेटा, एक्सटीरियर में लाई करता होगा। और कन्वेक्स जो होगा इसमें हमारे पास डायगोनल्स इंटीरियर में होंगे। ठीक है बेटा, सो हमारे पास एक पॉलीगन इज कनकेव अगर वहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट समवेयर इनसाइड इट, अगर हमारे पास एक पॉलीगन है, इसके अंदर हमारे पास कहीं पे 2 पॉइंट्स हैं। सो अगर हमारे पास ये दो को ज्वाइन करके ये कट करता होगा एटलीस्ट 2 ऑफ द साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ये कट करता होगा 2 साइड्स पॉलीगन के। इस वाले पॉलीगन को हम कनकेव पॉलीगन कहते हैं सिंपली। और पॉलीगन विच इज़ नॉट कनकेव उसको हम कन्वेक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, कनकेव और कन्वेक्स में सिर्फ एक ही चीज़ आप याद रखेंगे, कनकेव वो वाला होता है जिसमें डायगोनल्स जो है वो एक्सटीरियर में होते हैं, सिंपली याद रख लीजिएगा। और उसके बाद कनकेव कन्वेक्स कौन सा है, जिसमें हमारे पास इंटीरियर में डायगोनल्स होते हैं। तो आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, हमारे पास कन्वेक्स पेंटागन है या कनकेव पेंटागन है। आप कन्वेक्स की बात करेंगे तो ऑल डायगोनल्स आर टोटली इन द इंटीरियर ऑफ द पेंटागन या इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन। यहाँ पे ये भी पॉलीगन है तो इंटीरियर में जो भी डायगोनल्स हमारे पास होंगे, आप लाइन ये ग्रीन लाइन से देख सकते हैं, ग्रीन लाइन ये हमारे पास डायगोनल्स है। ये वाले डायगोनल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास ये है इंटीरियर में, वी कैन से दैट इट इज़ कन्वेक्स। और कनकेव की बात करेंगे, यहाँ पे एक रेड जो है ये वाला डायगोनल ये है बाहर, दैट मीन्स एक्सटीरियर में, वी कैन से दैट ये हमारे पास है कनकेव पेंटागन या कनकेव पॉलीगन। तो इसके बाद हमारे पास है इक्विलेटरल पॉलीगन, जिसको हम कहते हैं या एंगुलर पॉलीगन। इक्विलेटरल पॉलीगन वो वाले पॉलीगन है जिसमें सारे साइड्स कॉन्ग्रेंट होंगे, जिसका मतलब सारे साइड्स इक्वल रहेंगे। और इक्वी एंगुलर पॉलीगन वो वाला पॉलीगन होते हैं जिसमें सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल मतलब इस सारे साइड्स इक्वल होंगे, इक्वी एंगुलर इसमें सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे। ठीक है बेटा, ए कन्वेक्स पॉलीगन दैट इज बोथ इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, इसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करेंगे, रेगुलर पॉलीगन हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं। एक कन्वेक्स पॉलीगन जो होता है जो हमें इक्विलेटरल भी होगा और इक्वी एंगुलर भी होगा। इक्विलेटरल मतलब इसमें सारे साइड्स भी इक्वल रहेंगे, इक्वी एंगुलर का मतलब है इसमें सारे एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। एन इरेगुलर पॉलीगन इज पॉलीगन दैट इज नॉट रेगुलर, वो वाला पॉलीगन जिसमें हमारे पास जो पॉलीगन रेगुलर नहीं होगा उसको हम इरेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं। सपोज यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये हमारे पास पेंटागन है, 4 साइड से ए बी सी डी, या हम लेंगे डायरेक्टली ए बी बी सी सी डी 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 ई और ई ए, ये सारे साइड्स इक्वल है और इसमें एंगल्स भी सारे इक्वल ही हैं। इसको हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन। उसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स इट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स। हमारे पास यहाँ पे है ट्रेंगल है हमारे पास पहला पॉलीगन जिसको हम कहते हैं 3 साइडेड पॉलीगन,
उसके बाद सेकंड वन हमारे पास है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमारे पास 4 साइडेड पॉलीगन है, पेंटागन 5 साइडेड है, और हेक्सागन 6 साइडेड है, हेप्टागन 7 साइड है जिसको हम सेप्टागन भी कहते हैं, और हेप्टागन ऑक्टागन है जो 8 साइडेड है, ऑक्टागन नोनागन है जिसमें 9 साइड्स होंगे, और डेकागन जिसमें हमारे पास 10 साइड्स होंगे, इसको हम डेकागन कहते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन की बात कही थी। मैंने आपको कहा था कि रेगुलर पॉलीगन्स हमारे पास वो वाले पॉलीगन्स हो जो हमारे पास इक्विलेटरल होंगे और इक्विएंगुलर होंगे। इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, और इक्विएंगुलर मतलब ऑल एंगल्स आर इक्वल। इट रेफर्ड इट एज रेगुलर पॉलीगन। तो हम इसको क्या कहते हैं बेटा? इसको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। फॉर ए पॉलीगन टू बी रेगुलर इट मस्ट बी कन्वेक्स। सो रेगुलर पॉलीगन होने के लिए हमें ये बात ज़रूरी याद रखनी है कि ये कन्वेक्स ही होना चाहिए। हमारे पास रेगुलर की अगर बात करेंगे ट्रेंगल्स में, जिसमें हमारे 3 साइड्स हैं, इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। और क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 साइड्स इक्वल रहेंगे और 4 एंगल्स भी इक्वल है, तो वो हमारे पास स्क्वायर है। उसके बाद पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन या सेप्टागन, नोनागन, डेकागन, जिसमें सारी साइड्स इक्वल रहेंगे, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन। अगर हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे तो हमारे पास इनका ऐड आता है, दैट इज़ 180 इंटू एन माइनस 2। तो यहाँ पे आप बात देख लीजिए, हमारे पास फार्मूला है, दैट इज़ 180 इंटू एन माइनस 2, वायर एन इज़ द नंबर ऑफ साइड्स। अगर हम ट्रेंगल की बात करेंगे, नंबर ऑफ साइड्स दैट इज़ 180 इंटू 3 माइनस 2। आप देख लीजिए 180 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, दैट इज़ 180। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमारे पास आता है 180। तो हमारे पास ये ट्रेंगल की बात होगी। बेटा सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन वो हमें आता है एन माइनस 2 इंटू 180। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमारे पास सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स की बात करेंगे हमेशा हमें 360 डिग्री ही आएगा। एंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन कैन बी मोर और लेस देन 360 डिग्री। अब यहाँ पे हमारे पास अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे, या तो ये 360 से बड़े होंगे या तो इससे छोटे होंगे, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय द गिवन फार्मूला। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये वाली फार्मूला से, दैट इज़ 180 इंटू एन माइनस 2। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो ये इंट्रोडक्शन रही थी थोड़ी सी, पहली इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी कोऑर्डिनेटर्स की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप और इस टाइम पे पेंडेमिक चल रहा है और घर में ही रहिएगा, ज़्यादा घूमिएगा मत और क्राउडेड प्लेसेस से दूर ही रहिएगा। थैंक यू डियर्स।